हेलो स्टूडेंट्स, सुनीता इन स्पेस में आज हम ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इसमें हम सबसे पहले देख लेते हैं कि ग्रेविटी क्या होती है। जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं कि एक ट्री है और उससे एप्पल नीचे गिर रहा है। फूल, लीव्स, सारी चीज़, फ्लावर, लीव्स, एप्पल सब नीचे गिर रहे हैं। तो ये इस पिक्चर से क्या इंडिकेट होता है वो देखते हैं। Gravity is a force that attracts a body towards the center of the earth or towards any other physical body having mass. तो ग्रेविटी क्या है? एक फोर्स है अर्थ का एक फोर्स है जिसकी वजह से सारी चीजें नीचे गिरती हैं। कोई भी चीज ऊपर नहीं जाती। अगर हम ऊपर भी फेंकते हैं, जैसे बॉल को अगर हमने ऊपर फेंका तो वो नीचे ही आता है। तो उसका रीज़न वही है कि हमारी जो अर्थ है उसके पास एक फोर्स है इस तरह का, जिसका नाम है ग्रेविटी, जिसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स भी कहते हैं। और ग्रेविटी इज द फोर्स बाय विच अ प्लैनेट और अदर बॉडी ड्रॉज ऑब्जेक्ट टूवर्ड्स इट्स सेंटर, यानी कि अर्थ के सेंटर की तरफ खींचती है ग्रेविटी, ऐसा फोर्स है। The force of gravity keeps all the planets in orbit around the sun. इस ग्रेविटी की वजह से ही सारे जितने प्लैनेट्स हैं वो सन को ऑर्बिट कर पाते हैं और उसके आसपास घूम पाते हैं सारे प्लैनेट्स। नेक्स्ट है रोटेशन एंड रिवोल्यूशन। तो रोटेशन एंड रिवोल्यूशन क्या होता है हम देख लेते हैं। तो द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस इमेजिनरी लाइन। तो अर्थ जो है वो रोटेट करती है। कैसे रोटेट करती है कि इसका जो इमेजिनरी लाइन होता है, एक इमेजिनरी लाइन बना देते हैं, वैसे होता नहीं ओरिजिनली, लेकिन हम जो इसको कहते हैं कि इमेजिनरी लाइन है, तो अर्थ की एक एक्सिस होती है, उस पे रोटेशन होता है। यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं ये वाली लाइन है, तो रोटेशन होता है अर्थ का, वो इस एक्सिस पे होता है। रनिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द अर्थ फ्रॉम नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल। ये हमारा नॉर्थ पोल होता है, इधर साउथ पोल होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे दिस एक्सिस इज टिल्टेड एट एन एंगल ऑफ 23.5 डिग्रीज। ये जो है होता है एक्सिस थोड़ा सा टिल्ट होके रखता है, तो इसमें डिग्रीज में जो फर्क आता है वो होता है 23.5 डिग्रीज का। The rotation of the earth on its axis causes day and night. जो रोटेशन ऑफ अर्थ होता है उसकी वजह से, जो रोटेट करती है हमारी अर्थ, उसकी वजह से डे एंड नाइट क्रिएट होता है। Whereas revolution and tilted axis of earth causes the seasons. तो जो रिवोल्यूशन होता है उसकी वजह से सीजन्स क्रिएट होते हैं। तो डे और नाइट किसकी वजह से होता है? रोटेशन ऑफ अर्थ की वजह से, और रिवोल्यूशन की वजह से सीजन्स होते हैं हमारे, चेंज होते हैं, जो विंटर, समर, इस तरह से जो हमारे सीजन्स चेंज होते हैं वो रिवोल्यूशन की वजह से। द अर्थ टेक्स अबाउट 24 आवर्स टू रोटेट वंस ऑन इट्स एक्सिस। तो अर्थ जो रोटेट करती है अपनी एक्सिस पे, वो कितनी टाइम में करती है? 24 आवर्स में करती है। इसीलिए हमारा एक दिन जो होता है वो 24 आवर्स का होता है। Thus, one day is 24 hours long. Now, to complete one revolution around the sun, the earth takes about 365 days. तो 365 राउंड जब ये लगाती है, अपना revolution complete करती है, and a quarter of days means 365 और थोड़ा सा days होते हैं, quarter of days, और approximately 1 year. 1 ईयर के अराउंड ये रिवोल्यूशन कंप्लीट होता है। इसीलिए हमारा जो पूरा जो ईयर होता है वो 365 डेज का होता है। देयर इज अनदर इमेजिनरी लाइन अराउंड द अर्थ कॉल्ड द इक्वेटर। एक और इमेजिनरी लाइन होती है जिसे हम कहते हैं इक्वेटर, जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं। इट डिवाइड्स द अर्थ इनटू 2 इक्वल हाफ्स। ये हमारी अर्थ को 2 हाफ में डिवाइड करती है। द नॉर्दर्न एंड द सदर्न हेमिस्फीयर्स। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ये वाला पार्ट होता है ऊपर वाला, और सदर्न वाला नीचे वाला। तो ये एक इमेजिनरी लाइन है जिसकी वजह से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर अलग दिखाई देता है और सदर्न अलग दिखाई देता है। नेक्स्ट है डे एंड नाइट कैसे क्रिएट होते हैं, अभी हमने देखा था।
तो जब अर्थ रोटेट करती है अपनी एक्सिस पे, डे एंड नाइट क्रिएट होते हैं। व्हेन द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स टिल्टेड एक्सिस, वन हाफ ऑफ द अर्थ फेसेस द सन, यानी कि हाफ पार्ट जो होता है अर्थ का वो सन को फेस कर रहा होता है, जैसा आप पिक्चर में देख रहे हैं, फेस कर रहा है सन को आधा पार्ट। एंड सो इट इज डे टाइम। तो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ रोशनी हो रही है, तो रोशनी हो रही है इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे दिन दिखाई दे रहा है। इन ऑल द कंट्रीज ऑन दिस हाफ, तो इस टाइम पे जो भी कंट्रीज यहाँ पे सामने आती जाएंगी उनमें दिन होगा। एट द सेम टाइम द कंट्रीज ऑन द अदर हाफ ऑफ द अर्थ, अब उसी टाइम पे दूसरे हाफ में जहाँ अंधेरा हो रहा है वहां पे क्या होगा, नाइट हो जाएगी। विच आर अवे फ्रॉम द सन आर इन डार्कनेस एंड सो हैव नाइट टाइम। तो जो सन के सामने पड़ती जाएंगी वहां डे हो जाएगा, और जो पीछे होंगी जहां अंधेरा होगा वो नाइट हो जाएंगी उन कंट्रीज में। दिस इज द रीजन व्हाई इट इज नाइट टाइम इन अमेरिका व्हेन इट इज डे टाइम इन इंडिया। तो जब हमारे यहाँ दिन होता है तो हमारे अमेरिका में रात होती है, हमारे यहाँ रात होती है तो वहां दिन होता है, ये इसी वजह से होता है। इसके बाद आ जाते हैं सीजन्स। सीजन्स कैसे क्रिएट होते हैं, अभी हमने देखा था रिवोल्यूशन की वजह से, तो इसको और थोड़ा सा अच्छे से समझ लेते हैं। द रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन कॉजेस सीजन्स। एज अर्थ मूव्स अराउंड द सन, द टिल्टेड कॉजेस the sun's rays to fall more directly on either the northern hemisphere or the southern hemisphere depending on the position of the earth। तो आप देख रहे हैं जैसा पिक्चर में, यहाँ पे अर्थ जो है सन के अराउंड घूम रही है और अपनी एक्सिस पे भी घूम रही है। तो अपनी एक्सिस पे घूमते हुए जब इसमें सन के आसपास जब घूम रही है तो अलग अलग सीजन्स क्रिएट हो रहे हैं। यहाँ देख रहे हैं आप विंटर, अगर इधर की साइड जो अर्थ आ जाएगी तो यहाँ विंटर क्रिएट हो जाएगा, स्प्रिंग होगा, समर होगा, ऑटम होगा। इस तरह से सीजन चेंज होते जाएंगे जब ये रिवोल्यूशन कर रही है अर्थ। द हाफ दैट रिसीव्स मोर सनशाइन हैज समर, जहाँ पे सनशाइन ज़्यादा आएगा वहाँ पे समर हो जाएगा। वेयर एज द अदर हाफ हैज विंटर। अबाउट 6 months later the situation changes and the half that had summer now has winter and the half that had winter now has summer। 6 months बाद सिचुएशन बदल जाती है और जहाँ समर था वहाँ विंटर हो जाता है और जहाँ विंटर था वहाँ समर हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया इज इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर whereas Australia is in southern hemisphere। This is why when it is winter in India, Australia has summer। तो इंडिया में जब विंटर होता है तो ऑस्ट्रेलिया में समर होता है। In between summer and winter we have autumn and between winter and summer we have spring, जो आप पिक्चर में भी देख रहे हैं। In both autumn and spring it is neither very hot nor very cold, ये आप भी जानते हैं। इस चैप्टर से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए गए हैं, उन्हें क्लिक करके आप वीडियोस को देख सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं अपना चैनल माइलस्टोन।